अब देखिए क्या होता है, अभी यदि आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में है, जब भी मार्केट नॉर्मली एक हम लोग ऐसा देख लेते हैं कि मार्केट अभी जो है ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। अब क्या हुआ, जब भी मार्केट्स के ब्रेकआउट होते हैं तो डायरेक्ट तो ट्रेड किए नहीं जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब मार्केट में ट्रेंड ब्रेकआउट होते हैं तो ऐसे देखेंगे आप रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है, तो आगे चल करके जो इसके टेस्ट करने की संभावनाएं होती है वो क्या होता है, मार्केट्स की जो लास्ट हाई होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे एक तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हाई हो गया इसका, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो मार्केट जब ये पॉइंट से निकलता है ब्रेकआउट होने के बाद, या फिर मान लेते हैं कि रिट्रेसमेंट वगैरह जो भी करता है, तो ये लेवल्स के आसपास मार्केट टेस्ट होने की जो लास्ट इसके होते हैं उसको टेस्ट करने की संभावनाएं होती है ब्रेकआउट के बाद। अब यहाँ पे क्यों टेस्ट करने की संभावनाएं होती है वो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और इसके जो आप देखेंगे जो लास्ट हाई है उसको टेस्ट करने की संभावनाएं होती है। अब जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ये लेवल को इसलिए टेस्ट होने की संभावनाएं होती है। अब इसका देखेंगे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आप जैसे मान लीजिए ये 5 मिनट के चार्ट में मैं देख रहा हूँ, तो इसके क्या होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का हो गया, जब हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 5 मिनट में ये देख रहे हैं, तो 1 घंटे के चार्ट में हमें देखना पड़ेगा कि उसका चार्ट का वहाँ पे क्या कंडीशंस बन रहे हैं। अब जो उससे बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी देखिए सारे टाइम फ्रेम में यदि ये मान लीजिए कि ये नीचे गिर रहा है, यहाँ से ये इस तरह से नीचे गिर रहा है और ये वापस नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। इसके रिट्रेसमेंट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिट्रेसमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख लीजिए। अब आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से मान लीजिए वो वापस इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और नीचे ब्रेक किया, तो यही तो ट्रेंड कहलाता है ना यहाँ पे। तो जब ये देखेंगे हर पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, तो जो बड़े टाइम फ्रेम होंगे आपके, जो 1 घंटे का जैसे मान लीजिए टाइम फ्रेम होगा, तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा, ये रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं, तो ये आपको दिखेगा ही नहीं। वो 1 घंटे में कैसा चार्ट दिखेगा, जब इसी को आप 1 घंटे में चार्ट डालेंगे 5 मिनट को, तो वो इस तरह से दिखेगा। इस तरह से मार्केट ये नीचे गिरा और फिर ये दिखेगा आपका जो यहाँ से ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो हाई यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है और वापस जो आप कह सकते हैं उसको ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये हो सकता है कि मार्केट आगे चल करके वो कंटिन्यू कर सकता है अपना उसको ट्रेंड को 1 घंटे के चार्ट पे। तो उसके वजह से क्या होता है, मार्केट्स के ये पूरा का जो होता है इसका कई बार 50% रिट्रेसमेंट होते हैं, कई बार यहाँ पे 55% रिट्रेसमेंट होते हैं, कई बार 30% रिट्रेसमेंट होते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा करके पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। तो ये फिबोनाची लगा करके आप कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के चार्ट में यदि फिबोनाची लगाएंगे तब जाकर के आपको पता लगेगा। लेकिन जब 5 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे होते हैं, जब 5 मिनट में मार्केट जो ट्रेंड होते हैं उसको ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं ट्रेंड के जो लास्ट हाई होते हैं 5 मिनट का, उससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि मार्केट जो है कौन से पॉइंट तक टेस्ट करने वाला है, और उसके बाद फिर मार्केट में नीचे के तरफ सेलिंग होगा या फिर वहां से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ तक नीचे गिरा 1 घंटे के चार्ट में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अभी क्या है ये पॉइंट तक आया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, लेकिन इसके मतलब जो लेवल्स होते हैं रिट्रेसमेंट लेवल, वो रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरने की वजह अब यहाँ से ऊपर चढ़ जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तक आने की मतलब जो इसके रिट्रेसमेंट लेवल होंगे, वो रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करने की संभावनाएं होंगी, उसकी ज्यादा संभावनाएं होंगी यदि मार्केट ऊपर रिवर्स कर रहा है। तो ऐसे केस में आप रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। और ऊपर के लिए जो है, जब आपको ऐसा लगता है किसी भी स्टॉक्स या फिर मान लीजिए बैंक निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स वगैरह सब में कहीं भी, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बीच के दौरान में यदि इसमें लंबा डिफरेंट होता है, तो फिर उस केस में आप इसके दौरान जो है इंट्राडे ट्रेड वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। तो ये केस में आप यहां पे जो है ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट है। यदि 5 मिनट में लगाएंगे तो फिर तो इसमें बीच में रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे कई बार एंट्री वगैरह सब कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही सावधानी से करना होता है, इसमें कई बार सेलिंग प्रेशर भी होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको देखना होता है। ठीक है, यदि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, यदि मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखिए अभी लास्ट जस्ट अभी का जो सेशन है वो सेशन का है, ये देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या है, यहाँ से देखिए मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मार्केट क्या है, इसको टेस्ट करके नीचे गिर रहा है। अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट किया, और ये पॉइंट से यहाँ से हमने व्यू बनाया कि मार्केट्स में हम लोग जो लेवल्स है ये आपके, जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये क्या करेगा, फिर ये इस हाई को टेस्ट करेगा, फिर अगले ये हाई को यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसको टेस्ट किया है। यहाँ पे देखेंगे ड्रॉ डालेंगे ये इस तरह से लाइन, तो आपको दिख जाएगा, ये इस तरह से डालेंगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। तो मार्केट क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे इसने ये टेस्ट किया हुआ है ऊपर के हाई को। तो अभी जब आप पूरा का फिबोनाची लगा करके देख सकते हैं कि कितना मार्केट्स यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची लगा लीजिए लो तक। अब मैं इसी को 1 घंटे में लगा करके दिखाता हूँ, ये देखिए फिर मार्केट क्या है 50
55-57-58% के आसपास मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। अब यहाँ पे देखिए उसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे में लगा करके वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वही चार्ट 1 घंटे में है। अब यहाँ पे देखिए ये, और नीचे देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि नीचे सपोर्ट भी है। नीचे किसका सपोर्ट है? वो ट्रेंड का सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे में देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है। ये देखिए ये वाला ट्रेंड है। यदि मैं इसको हटा दूँ, थोड़ा रिमूव कर दूँ इसको, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए यही ट्रेंड है ना, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरा है। और इसका रिट्रेसमेंट, या तो फिर ये चीजें हो सकती है कि मार्केट नीचे कंटिन्यू करे, या फिर मार्केट यहाँ से जो है कंटिन्यू रिट्रेसमेंट करने के बाद ये पॉइंट्स को टेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करे। दोनों में से कोई, यदि नीचे सपोर्ट होगा तो ये सीन बनने की संभावनाएं होंगी, यदि नीचे सपोर्ट होगा तो ये सीन बनेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, मार्केट जो है यहाँ से नीचे कंटिन्यू अपना करेगा। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, अब आपको भी ये भी चीज देखना पड़ेगा कि मार्केट्स का क्या सीन है, कैसा अभी मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड क्या है, वो भी देखना पड़ेगा। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो शॉर्ट का, यदि अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट जो है आपको बाइंग का व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो बाजार क्या है, अप ट्रेंड में है। तो वैसे भी हम लोग इस कंडीशंस को देख करके फिर डिसीजंस लेते हैं कि मार्केट्स का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो क्या है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट्स के अप ट्रेंड है।